तो जैसी ना खुद तो बदनाम रहे मैं, या दूसरे की बहन बेटी ने बदनाम करे करे। आगे तेरी समझ में? ठीक है। हेलो मेरे बाबुओ, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रिया दीदी, फिर हाजिर हूं एक नई रोस्ट प्लस में एक्सपोज वीडियो के साथ। जो भी मेरे चैनल पे न्यू सब्सक्राइबर आए, मोस्ट वेलकम है आपका प्रिया दीदी के चैनल पे। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, 25,000 सब्सक्राइबर होने में ओनली 80 सब्सक्राइबर कम है। मैं चाहूं कि क्योंकि कल मेरा व्रत है सोमवार का, और मैं व्रत रखती हूँ मंडे का, तो मैं चाहूं कि संडे के दिन रात को मैं केक कट करूं। तो जिन 80 लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, मतलब जिनको ब्लैक वाली बटन, मतलब यू वाइट रहे सब्सक्राइब की, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, जिन्होंने ब्लैक दिख रही है वो प्लीज इसको व्हाइट कर लो और सब्सक्राइब कर लो, प्लीज सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। आज ही इसी वीडियो में मेरे 25,000 सब्सक्राइबर करवा दो, ताकि मैं रात को लाइव आके केक कट करूं और धूमधाम से 25,000 की खुशी में पार्टी सेलिब्रेट करूं और आप सबने केक खिलाओ। तो मेरे बाबू जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। दूसरा ये देखिए फ्लिपकार्ट पे कितनी प्यारी टी शर्ट, बैक साइड भी इसके डिजाइन है, ये इसके बैक साइड भी डिजाइन है, ये देखिए, और फ्रंट पे भी है, दोनों साइड है। कलर देखिए कितना अच्छा है, और कपड़ा मैं आपको दिखाऊं, अगर इसका कपड़ा दिखाऊं तो बहुत ज्यादा शाइनिंग है, इस कपड़े में शाइनिंग है, चमक है बहुत ज्यादा। और इतनी प्यारी प्यारी टी शर्ट, इतनी प्यारी प्यारी टी शर्ट आपको मिल रही है फ्लिपकार्ट में। अगर आप मेरे लिंक पे क्लिक करने से लोगे तो 20% का ऑफ आपको मेरी तरफ से मिलेगा। तो जल्दी से लिंक पे क्लिक कीजिए और प्यारी प्यारी टी शर्ट कलर अपने आप डिसाइड कर लेना। मेरा ये चॉकलेटी है, मेरी इतनी सारी टी शर्ट है, सब तरह के कलर में जो अच्छा लगता है वो ले लेती हूँ, आप अपने हिसाब से ले लेना। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जगतिया लाइव आई, आपके आगे आई, वह दिन आई जब यू लाइव दहाड़े मार मार के फुल कॉन्फिडेंस में भाई साहब मेरे को नौना पता हुई कि ये सरिता जेठू को सुना रही है। मैं सोच रही कि किसी रिएक्शन वाले को सुना रही होगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने सोची रिएक्शन वाले ने सुना रही होगी किसी को, तो मैंने की चलो छोड़ो, मोह नौना पता हुई सरिता जेठू को सुना रही है। सरिता जेठू के घर में कभी कोई फैमिली में कोई मैटर हो गया होगा, वो 16-17 साल की कोई लड़की होगी, कोई हो गया होगा, मुझे नहीं पता, मैं वह टाइम इन्होंने ना जाने, ना मैं सरिता जेठू जाने, ना मैं जगतिया को जानती थी, मैं लप्पू लप्पी किसी को नहीं, मैं किसी के ब्लॉग नहीं देखती थी। अब उस टाइम पे कोई मैटर हुआ होएगा, वो अनमैरिड लड़की होएगी, मुझे नहीं पता, मतलब इस मैटर के बारे में मुझे 1% भी नहीं पता। उस मैटर के बारे में आके जगतिया ने लाइव बोली कि मैं जो राज हैं, छुपे हुए राज हैं, वो खोल दूंगी। जगतिया ने ये धमकी दी थी सरिता जेठू को। अब सरिता जेठू की जब मुझे पता पड़ी कि भाई यू सरिता जेठू है कहने लग रही है, मेरे को इतना गुस्सा आया, मैंने लाइव में आके यार बढ़िया सुनाई और एक वीडियो भी बनाई। मैंने कि तू अपनी संभाल ले पहले, मैंने कि पहले तेरी जो उगड़ी पड़ी है ना, तेरे से ज्यादा बेइज्जती वाली बात तो कोई नहीं होगी। अगर काई ने कुछ करो भी होएगो तो ना तो वाने भैया बनाए होएगो, ना वो शादीशुदा होएगी, अगर शादीशुदा भी होएगी तो वाने काई को घर खराब ना करो होएगो। अब उसके बाद सरिता जेठू है जो, उनकी आई कम्युनिटी में कल उन्होंने खुलेआम चैलेंज दिया है, और उन्होंने कही है कि अगर तैने हमारे बारे में बोली है ना, तो आके स्पष्ट तरीके से बोल और हमारे राज खोल, हम यह चीज के लिए बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। अगर तुझ में हिम्मत है तो बिल्कुल आके बोल, अगर तू नहीं चाहती है तब भी तू बोलेगी, बोलना पड़ेगा। यू थोड़ी है कि जैसे या कि फैमिली है वैसे सबकी फैमिली है, हर का ये अपनी बहन बेटी इनकी इज्जत प्यारी रहे। एक तरफ यू छोटी सी बच्ची के लिए गुहार मांग रही है कि मेरी छोटी सी बच्ची के लिए ऐसा मत बोलो, दूसरी ओर ये दूसरे की बहन बेटी के लिए तैयार है कि भाई मैं राज खोलूंगी, कान के कीड़े झाड़ूंगी। कैसे तू वादिन कान के कीड़े झाड़ रही कही है, हमने सुनी, अब मन ना है, कान के कीड़े झाड़ने का मन नहीं है क्या? झाड़ दे दे। सरिता जो जेठू झड़वाना चाहते हैं कान के कीड़े, उनके ज्यादा कानन में खुजली हो रही है, वो नु कह रहे कि हम जगत आते ही कान के कीड़े झड़वाएंगे, झाड़ दे। तू सोच रही कि सरिता जेठू तेरे को रिप्लाई नहीं देंगे क्योंकि वो सीधे आदमी हैं, वो लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं रखते हैं, वो इन चीजों से दूर रहते हैं। तो तूने सोची कि मैं उन्हें कुछ भी बोल दूंगी, जैसे कि उस दिन तूने सॉरी की बात झूठ बोली, जिसके बाद सरिता जेठू ने आके बता दी कि ये झूठ बोल रही है, मेरे आगे सॉरी बोला था, जबकि
तुझे मैं बता दूं यहाँ पे और ऑडियंस को बता दूं, तेने सवन के सामने अब से 6 महीना पहले सॉरी बोली सरिता जेठू है, याद है ना? नीतू मैना सरिता जेठू को तूने सॉरी बोला था, तूने बोला था कि जेठू सरिता जी से मैं क्षमा मांगती हूँ, बोला हो ना? अब भी पड़ी है वो वीडियो आपकी। तो उसके बाद आपने पहले खुद ही सॉरी बोल दी, अब आप कह रहे हो कान के कीड़े झाड़ दूंगी। उसके बाद सरिता जेठू की कम्युनिटी आई, क्या हुआ? कान के कीड़े झाड़ने का मन्ना है? अरे तेरे को खुला चैलेंज दे दिया यार, वाह दिन तो तू साला, ये साला हम कुछ बोल नहीं रहे हैं साला, तुम क्या समझते हो? और क्या कहते हैं, ऐसे कर करके, ऐसे कर करके तो उन्होंने कम्युनिटी लगा दिया, वो रेडी है, बिल्कुल तैयार है। तू एक वीडियो बनाएगी, वो 2 वीडियो बना देंगे। ये सोच रही थी कि सरिता जेठू इसको रिप्लाई नहीं देंगे, जैसा कि इसने पहले सोची कि जो जगत जी जाए, जो सुमित भैया हैं, सुमित भैया इसको जवाब नहीं देंगे, क्योंकि सुमित भैया का स्वभाव भी शर्मीला है, मतलब एक इन चीजों से दूर रहने वाला आदमी। ऐसा ही स्वभाव है सरिता जेठू का। तो ये बार वहां पे करती है जहां पे इसको लगता है कि बार करना चाहिए। अब जब यानी सुमित बोली, यानी फुल दहाड़े से बोली ना कि ये और वो है, मैं चुप नहीं रहूंगी, तू बोल के दिखा फलाना डिगाना, ऊ बोलने पागो बने, खूब बढ़िया सुनाई इसे, ये पीछे भग गई, बातों से ही पलट गई कि मैंने तो तेरो नाम ही ना लियो, जबकि इसने भरी लाइफ में सुमित का नाम लिया था। इतनी बड़ी झूठी है यू। अब वो सरिता जेठू ने कम्युनिटी लगा के ये ऐलान कर दिया कि हम दोनों तैयार हैं, आ जा अखाड़े में। तो पे जो राज है कृपया करके खोल, क्या राज है तुझ पे? राजबाज कुछ ना होंगे, यू डरा रही उन्होंने। फिर उसके बाद अब यू फरार है, अब यू फरार है, अब यहाँ के कोई ब्लॉग नहीं आ रहे, कोई यहाँ की कम्युनिटी नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, यानी हवाबाजी ठोक दी, उसके बाद यू गायब है। एक बाप की है तो दे जवाब, अपनी बातन पे टिके है तू कभी? है भाई हेमा मालिनी, टिके है अपनी बातन पे? तू बोले करे, लाइव आवे, सोच समझ के ही आवे है ना, कि यहाँ से हिला पड़ा है कि भाई मैं तो डिप्रेशन की दवाई खाऊं, मैं डिप्रेशन में कुछ भी बोल जाती हूँ। लेकिन वह लाइव में हमें खूब अच्छे से याद है कि आप पूरे होशो हवास में थी, मेकअप बैकअप करके, मेरी कलर की लिपस्टिक लगा रखी थी आपने, चॉकलेटी, है ना, और पूरे होशो आवाज में दहाड़ मार रही थी आप। तो नशा बसा में तो नहीं आप, कोई दवाइयों का कोई वो भी नहीं था, नींद में भी नहीं, आंख भी बंद नहीं खुल रही। तो उसके बाद आपने कही कि मैं अब राज खोल दूंगी, मैं अब चुप नहीं रहूंगी, तुम साले ब्लॉगरो, तुम मेरा इस्तेमाल करते हो, तुम पीठ पीछे से मजे लेते हो, ऐसे ही कही ना, अब मैं चुप ना रहूंगी। तो उन्होंने तो ऐलान कर दिया, हो जा शुरू। कौन से राज है, हम भी तो देखें। तेरे जैसे राज तो ना होंगे वैसे, राज चाहे कैसे ही होंगे, है भाई, कैसे ही राज होंगे, पर तेरे जैसे राज ना होंगे। ऐसे कैसे राज है, हमें भी तो बता भाई। देखो ऑडियंस, तुम भी सुनना चाहो ना, वो कमेंटन में बता दो, तुम भी तो सुनना चाहो कि कहा राज है, बता राज। तो जैसी ना खुद तो बदनाम रहे मैं, या दूसरे की बहन बेटी ने बदनाम करे करे, आगे तेरी समझ में? ठीक है, पहले अपनी संभार ले, दूसरे की बाद में देख लियो। हर का ये ना 24 घंटा सीधो मत समझे कर, जवाब देना है ना, अगर जवान लड़ानी है तो लप्पू लप्पी से लड़ा ले, राज परिवार से लड़ा ले। अगर इतनी दिलेर है ना, और इतनी तेने दूध पियो है, और इतनी तो मैं जान है, तो जो तो पे इल्जाम लगा रहे ना, उनसे जवान लड़ा ले। और सरिता जेठू भी तैयार है, उनते भी जवान, तू कहां भाग जाए करे? तू अपनी बेइज्जती खुद ही करावे। पहले बोलने से पहले सोच लेकर कि क्या मैं लड़ पाऊंगी, अगर वो तैयार होगी दूसरी पार्टी, क्या मैं लड़ पाऊंगी? बिना सोचे समझे ऐसे ही तूने चैलेंज दिया था सुमित है, बाद में तेरी फट गई और तू अपने घर में बैठ गई आराम से, तेने हाथ खड़े कर दिए या तरहते। ऐसे ही सरिता जेठू बोल रहे हैं, अब तू हाथ खड़े कर रही है, क्यों भाई? तू अपने जो तेरे सपोर्ट में है ना, तू उन्होंने भी नीचो दिखा दे, जो तेरे सपोर्टर है तेरी सपोर्ट में है ना, तू उन्होंने भी नीचो दिखा दे।
वो आके ऐलान कर दे, ओ हमारी जगतिया बड़ी दिलेर है, वो तो बोलेगी, फलानो करेगी, ढिकानो करेगी, जट तू बिल में घुस जाए, जट उनकी भी जबान पे पानी फिर जाए। बोलना तो तुझे पड़ेगा, नहीं तो तुझे रोज लाइव आके और सुनाया जाएगा, तुझे याद दिलाया जाएगा कि तूने लाइव में आके क्या बोली है। बोलना तो तुझे पड़ेगा, काई की बहन बेटी के बारे में जो बात तैने कही है, उस चीज का तुझे रिप्लाई देना पड़ेगा। जरूरी नहीं है जो तेरी तेरी उड़ रही है, जिस तरह से तेरी इमेज है, इसी तरह से तू दूसरे की बहन बेटी की इमेज है। ठीक है, यू इज्जत सबसे बड़ी चीज है। आदमी पैसा कमा ले, कम खा ले, कुछ भी कर ले, लेकिन इज्जत से बड़ी कोई चीज ना है। आगे समझ में, जो जो तुम नॉर्मल लोग हो ना, या इज्जत है क्या? कोई कुछ बोल रहा हो, कोई लुटेरी दुल्हन बोल रहा हो, कोई यू बोल रहा हो, कोई यू बोल रहा हो, फलानो ढिकानो, कोई इज्जत की कोई परवाह नहीं है। ऐसा दूसरे ने मत समझे कर, ठीक है? काहे की बहन बेटी की तू 1 मिनट में कह के चली जाएगी और वो आदमी चुप बैठ जाएंगे। क्यों, इज्जत ना है का उनकी? ऐसे कैसे चुप बैठ जाएंगे? दे जवाब उन्होंने। ये राजस्थान और हरियाणा वाले रहे ना, चाहे पंजाब या फिर किसी भी स्टेट के, जब खास कर से के हरियाणा, पंजाब और या में राजस्थान में बहन बेटी की इज्जत बहुत मायने रहती है। आगे समझ में, बहुत ज्यादा। मोनस मराई भी हो जाए इज्जत के पीछे, नूम हंसी मजाक ना है। और अगर तेने बोली है, तेरे को नहीं लड़ना है, तेरे को नहीं जवाब देना है, तो सॉरी बोल कम्युनिटी में, सॉरी बोल कम्युनिटी में कि मैं क्षमा मांगती हूँ सरिता जेठू से कि मैंने उनकी बहन बेटी के लिए ऐसे ऐसे शब्द बोले। सॉरी बोल उनसे। फिर यूं थोड़ी है तू बोल के चली जाएगी किसी के भी बारे में। हद्दी है यार, काहे के तू बकरी है? बोल दे जवाब। अपनी जो तेरा यूं जो नेगेटिव है ना ऑरा, जो तेरा यूं नेगेटिविटी है ना तेरे अंदर, या जगतिया मैं तेरे से हमेशा मैंने तू समझाई है, इसको चेंज कर, ठीक है? बदलाव ला अपने अंदर। इतनी होने के बावजूद जिस इंसान में बिल्कुल भी कोई शर्म ना हो, उस इंसान को हम क्या बोले? आप बताओ। मतलब ये कैसे बोल सके कि इतनी होने के बावजूद, या कि इतनी उड़ने के बावजूद, या कि खुद की उड़ी है, खुद की इज्जत उड़ी है, तो या दूसरे की इज्जत की परवाह होनी चाहिए कि जो चीज मुंह पे बीत रही है, मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ रही है यूट्यूब पे, मैं काहे की दूसरे की बहन बेटी की इज्जत की धज्जियां उड़ाऊंगी, तो मेरे कैसा रहेगा? जैसी मेरे पे बीती ऐसी उन पे ना बीतेगी। यानी अपनी तो सोची ना कि मेरी इज्जत की धज्जी उड़ी पड़ी है, यानी दूसरे की उड़ाने की सोची, और अब आके जवाब भी नहीं दे रही है, माफी भी नहीं मांग रही है। माफी मांग उनसे, कम्युनिटी लगा के और सॉरी बोल उनसे। और कुछ बोले कर आगे, कुछ तो तेने सुमिता चैलेंज दियो, कुछ अब तेने सरिता जेठू चैलेंज दे दियो। दोनों ही तैयार है, दोनों की बारी पे तू भाग गई, तू फरार हो गई। ठीक है, तो पहले बोलने से पहले, लाइव आने से पहले बढ़िया अपने शिकंजी वगैरह पी के ठंडी है के आए कर, और जब जाके सोच समझ के बोले कर, ताकि इसका अंजाम क्या होगा। मतलब मैं कुछ भी बोल रही हूँ, कुछ भी अपने मुंह से निकाल रही हूँ, वहां के बाद क्या मैं रेडी हूं उन चीजन के लिए? तो भाई बस यही बोलना था। सरिता जेठू है जो, उनके लिए इस जगतिया ने वो मतलब बहन बेटी के लिए कुछ बोला कि मैं तुम्हारे राज खोल दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। वो उन्होंने जो है कम्युनिटी लगा के बोल दिया, भाई हमारे राज खोल, हम तो तैयार हैं, हम अपने राज खुलवाने के लिए तैयार है। यार नो कही कि अगर तुम एक लफ्ज बोले तो मैं तुम्हारे कान के कीड़े झाड़ दूंगी। अब वो बोल भी गए, अब या को मन ना है कान के कीड़े झाड़ने को। ये है जगतिया के कारनामे। फिर नो कहे कि मेरे को ट्रोल क्यों करते हैं, फिर नो कहती है मेरे को ट्रोल क्यों करते हैं। तो भाई वीडियो कैसी लगी, बातें कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बता दियो यार। आज 25,000 सब्सक्राइबर करवा दो मेरे बाबू, और लाइक होनी चाहिए अगर आप मेरी बात अच्छी लगी हो।
अगर आप लगी हो कि प्रिया दीदी ने एक एक बात जायज करी है तो लाइक होनी चाहिए धुआंधार, कमेंटों में अपनी अपनी टिप्पणी जरूर दे देना। और हमारा उद्देश्य, हमारी वीडियो का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना नहीं है। ये वीडियो ओनली एंटरटेनमेंट पर्पज से के लिए, ये वीडियो एक्सपोज वीडियो है एक यूट्यूबर पे, जो जिसको हमें लगा कि इस बात को हमें एक्सपोज करना चाहिए। हमारी वीडियो देखकर किसी को भी हेट कमेंट या हेट फैलाने की कोशिश ना करें। प्रिया दीदी इस चीज की बिल्कुल भी अनुमति नहीं देती है कि मेरी वीडियो देखकर आप किसी को भी हेट करें या हेट फैलाएं या हेट कमेंट करें। तो बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं 5 बजे लाइव में। बाय, लव यू मेरे बाबू, बाय।